हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे और पॉजिटिव सोचते होंगे। चलिए चेकआउट करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। आज इस वक्त किसी भी टाइप के रिश्ते में और किसी भी टाइप की सिचुएशन में आप हो सकते हैं, लेकिन अगर आप परेशान हैं ना अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर कि कब सब कुछ सही होगा या कब आपका सपना सच होगा, कब वो वापस पहले जैसा आपसे प्यार करेंगे और रिश्ते को लेकर सीरियस हो जाएंगे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चाहे आपकी पर्सन एक लड़का है या लड़की है, जिनसे भी आप प्यार करते हो और वो 1 हफ्ते का रिश्ता है या 10 साल का रिश्ता है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए है। सो जितना रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए और कुछ चीज़ें जो मैच नहीं होती हैं उसे छोड़ दीजिए। सो यूनिवर्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands, Ace of wands, 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। और कुछ कार्ड्स लेंगे हम दूसरे डेक से। ये पावरफुल डेक है, न्यू डेक है और ये पावरफुल मैसेजेस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। इंट्यूशन, वाओ, इट इज रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। फर्टिलिटी, अमेजिंग कार्ड। और 2 कार्ड्स ही लेंगे हम। सो इट इज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड बॉटम ऑफ द डेक इज डेस्टिनी। वाओ, हो सकता है कि आप डेस्टिन्ड पार्टनर्स हो। आप एक दूसरे की किस्मत में ऑलरेडी ईश्वर ने आपको लिखा हुआ है, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रीयूनियन की एनर्जी तो आज आ रही है। यू कैन सी रीयूनियन मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जहाँ पर आप मिले, उसके बाद बिछड़ते गए, बिछड़ फिर वापस आप लोग एक हो रहे हो। ये इसलिए क्योंकि इट इज फेटेड, ऑलरेडी आपकी तकदीर, डेस्टिनी मतलब तकदीर, किस्मत। सो ये किस्मत में लिखा हुआ, कहीं ना कहीं किस्मत से मिले हो तुम। ओके, वो गाना लोगों को पता होगा, बहुत से लोग किस्मत पर भरोसा रखते हैं। तो ये यहाँ पर डेस्टाइन है, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर में इस इंसान को लिखा हुआ था या आप उनके तकदीर में लिखे हुए हो, एक दूसरे के लिए बने हुए हो। सो ये कहते हैं ना कि फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो भले ये रिश्ता थोड़ा सा हिल रहा था या थोड़ा सा रिश्ता जहाँ पर आप थोड़े से नाराज थे कुछ चीज़ों को लेकर, वो भी थोड़े से परेशान थे। और परेशानी, जब इंसान परेशान होता है ना, वो अकेला रहना चाहता है, वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता है। और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन लाइफ, जीवन मतलब ही प्रॉब्लम्स। ऐसा कोई इंसान है नहीं इस दुनिया में, चाहे वो लखपति, करोड़पति, अरबपति, जो भी है, कि परेशान नहीं है अपने ज़िंदगी में। सो अगर आप परेशान हैं, आप ये सोचें कि आपके साथ साथ लाखों करोड़ों लोग परेशान हैं सेम समस्या से। सो ये आपकी डेस्टिनी है। सो आज आपकी पर्सन की फीलिंग्स मैं देखिए सबसे पहले मैं आपको बता, आपके जो पर्सन है मुझे लगता है 29 ईयर्स के हो सकते हैं, 29 आपकी या उनकी एज हो सकती है। 29 एज है, साथ ही साथ 21 एज हो सकती है, 31 एज हो सकती है, 33, 37 एज हो सकती है। आपकी पर्सन 26 हो सकती है, 27 हो सकती है। ठीक है, या नेक्स्ट आपके लिए 33 नंबर इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर यू। नंबर 3 ओके। सो इस वक्त अगर ये पर्सन की सोच में देखो या इंटेंशंस या फीलिंग्स, वो आपको प्यार देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू गिव यू लव, ये आपको प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है ना कि उन्होंने आपको काफ़ी टाइम से वेटिंग में रखा, काफ़ी टाइम से उन्होंने आपके साथ कोई बातचीत नहीं की है। ओके, दे वर नॉट रिप्लाइंग, आपने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, कोई रिप्लाई नहीं देने का मन कर रहा था, या वो देख रहे थे कि कॉल आ गया, मैसेज आ गया, लेकिन उनका मन नहीं हो रहा था कि वो कॉल करें, मैसेज करें। ओके, आप ये सोच रहे थे इस
आप ये ऐसा सोच रहे थे जैसे कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा इस पर्सन से, वो कभी नहीं आएंगे। क्या ये रिश्ता इतना ही था? ईश्वर ने मतलब इस इंसान को जो भेजा था, कुछ समय के लिए भेजा था आपकी लाइफ में, ये आपका सवाल है। आप ये सोच रहे थे ना कि अभी देखो इस इंसान से मूव ऑन करना तो मुश्किल है, या घर के लोग मेरी शादी के पीछे पड़े हैं, लेकिन इसके लिए ज़्यादा वेट करना मेरे लिए मुश्किल है। ये आपकी सोच हो सकती है। और आपको ये भी लग रहा था कि इसको भुलाकर किसी और रिश्ते में जाना भी आपके लिए मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, अभी क्या होगा? लेकिन यहाँ पर आपका जवाब आ ही गया कि यू आर डेस्टाइन, ये वापस आ रहे हैं। ओके, थोड़ा सा वक्त आपको, एक ग्रहण लगा था आपके रिश्ते को, एक बुरा वक्त चल रहा था आपके रिश्ते में डेफिनेटली, एंड यू आर अफ्रेड। दिन ब दिन ये मुश्किलें आपकी बढ़ती जा रही थी, सी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन 6 ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर कर दिया कि पर्सन कोई डिसीजन के साथ आपकी ज़िंदगी में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। नाउ दे वांट टू कम्युनिकेट, आपके साथ बात करके इनकी तरफ से खुद ही कॉल मैसेज आ जाएगा। जहाँ पर आपने कॉल किया, मैसेज किया, कॉल किया, मैसेज किया, हो सकता है 2-4 महीने से आप कर रहे हो, या उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, आप ट्राई कर रहे हो स्विच ऑफ, रोज़ाना आप ट्राई करते हो स्विच ऑफ। हो सकता है कि अभी आप देखेंगे उनका ही कॉल आ जाएगा। आपने अगर मैसेज करना बंद कर दिया, आपने उनको कॉल करना बंद कर दिया, आप ये सोचते हैं कि इसको मैं कॉल करूँ, मैसेज करूँ, रिप्लाई नहीं आएगा तो मेरा ही मूड ख़राब हो जाएगा। तो रोज़ाना मूड ख़राब करने के बजाय आपने सोचा कि नाउ आई विल नॉट ट्राई, लेट दिस पर्सन कम, उसको खुद आने दो अगर आना है तो। एंड दैट इज़ ओनली हैपनिंग ओवर हियर। देखिए आपके जीवन में एक कनेक्शन फिर से बनते हुए मुझे नजर आता है, जहाँ पर पर्सन को उस वक्त समझ में नहीं आया, बिकॉज दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पर आप दोनों के बीच में दूरियां मुझे नजर आती हैं। लेकिन आज इस इंसान की जितनी तकलीफ आपको हो रही है ना इनसे दूर रहकर, या रिश्ता खराब होने के बाद, इतनी तकलीफ उनको भी हो रही है। दे आर फीलिंग दैट बर्डन, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं पर्सन। दे आर नॉट एबल टू फेस द प्रॉब्लम्स इन लाइफ। अकेले वो लड़ रहे हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे है ना कि ये पर्सन के पास नॉलेज है, विजडम है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इनको कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती थी ना, कुछ भी, जैसे कि काम में प्रॉब्लम है तो आपको कॉल तुरंत आता था, मेरे साथ ऐसा हुआ क्या करूं, या फिर घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो आपको कॉल आ जाता था कि ऐसा ऐसा मेरे घर में हो रहा है, अभी मैं क्या करूं। सो यू आर गुरु फॉर दिस पर्सन, जैसे कि आप उनको सब गाइड कर रहे थे। ओके, क्योंकि वो आपको अपना मान रहे थे, वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे थे कि मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, अभी बताओ मैं क्या करूं। ठीक है, अगर इनको कोई जॉब ऑफर भी आया तब भी आपके लिए फ़ोन था कि मेरे को जॉब ऑफर आया, जाऊं या नहीं जाऊं। अगर आपने कहा तो वो जाएंगे, नहीं कहा तो नहीं जाएंगे। सो मुझे लगता है कि बहुत आगे बढ़ा था रिश्ता, मतलब रिश्ते में आप गए, रिश्ता बहुत आगे बढ़ा, एक आदत सी हो गई इस इंसान की आपकी, और ये चलते बने, आपकी ज़िंदगी से हट गए अचानक। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। लेकिन नाउ दे आर कमिंग बैक, दे वॉन्ट टू विन योर हार्ट। अभी जो मुझे चीज़ें यहाँ पर नजर आती है कि अगर आपका इंट्यूशन ये कहता है कि पर्सन वापस आएंगे, या आपका दिल धड़क रहा है आजकल इस पर्सन को लेकर, यू आर हैविंग द ड्रीम्स, आपको एक कहते हैं ना कि एहसास हो रहा है कि वो आपके आसपास है, उनकी एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं कि कहीं वो आसपास है, किसी मुसीबत में है, या वो आ रहे हैं। अचानक आप जाग जाते हो सपने से, अरे यार क्या हो गया, इसका चेहरा क्यों आया मेरे सामने, या क्या हो गया, ठीक तो होगा। मतलब आप नफरत नहीं कर पा रहे इस पर्सन से, भले उन्होंने आपके साथ कुछ भी किया हो, आप नफरत तो नहीं कर पा रहे। ओके, यू आर लविंग दिस पर्सन, वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, यू आर लविंग दिस पर्सन। आपको वो पसंद है, या फिर आप उनको चाहते हो, आपको ये व्यक्ति आपको चाहिए, कुछ भी हो जाए आप उनको खोना नहीं चाहते। दैट इज़ वॉट आई सी। ओके, या अभी क्या है ना, रीयूनियन तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है, और ये आने वाले 3 दिन में, आने वाले 3 घंटे में, आने वाले 3 हफ्ते में, या मंथ ऑफ मार्च इज़ लकी फॉर यू। 3-3 एनर्जीज, कुछ ना कुछ होने वाला है। 3 नंबर पॉजिटिव है, एंजल नंबर 3-3 दिखाई देता है, या 3-3-3 दिखाई देता है, तो ये चीज़ें आपके जीवन में जल्दी हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले से दिखाई देता है, या रीडिंग देखने के बाद आपको दिखाई दे 3-3 कहीं पर, तब भी ये चीज़ें आपके जीवन में होने वाली है। इट इज़ फर्टिलिटी, सो देर इज़ ग्रोथ, देर इज़ सक्सेस। पर्सन का जो हार्ट है ना, आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके साथ वो ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस,
आगे का फ्यूचर को प्लान करते हुए नजर आते हैं, या दे आर प्लानिंग एवरीथिंग विथ यू। ओके, आपके साथ वो जिंदगी के बारे में यहाँ पर प्लान करते हुए मुझे नजर आते हैं, या किसी प्लान के साथ आपके जिंदगी में दे आर कमिंग बैक राइट अवे। बहुत ही जल्द ये मुझे दिखाई देती है एनर्जी कि वो आपको अप्रोच करें और कुछ मिलना चाहें, बातचीत करें। मतलब कल तक जो इंसान आपको अवॉइड कर रहा था, हो सकता है कि 6 महीने पहले से रिश्ता टूटा है या खराब हो चुका है, या दूरियां हैं, कम बातचीत हो जाती है, या लास्ट जून महीना, आजकल जून महीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि यहाँ पर जो स्टार का कार्ड आया है, ये एक रिश्ते में पॉजिटिविटी को बता रहा है, क्योंकि उसके साथ जस्टिस भी। सो देर आर चांसेस कि पर्सन आपके साथ कुछ गलत होने नहीं देंगे अभी, या कुछ गलत नहीं करेंगे। ऐसा कुछ करेंगे जिससे वो एक तो आपके साथ रिश्ता पक्का करें, या आपके साथ रिश्ते में आना चाहेंगे, या ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से आपको लगेगा कि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, और वो गए थे आपकी ज़िंदगी से, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए गए थे, हमेशा के लिए नहीं। सो मुझे लगता है ना कि आपका दिल जो चीज़ें नहीं मान रहा था कि पर्सन आएंगे नहीं आएंगे, सो दे आर कमिंग बैक, दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, कुछ कार्ड्स और भी लेंगे हम। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें। अभी आप ऐसे जगह पर हो सकते हो जहां पर फाउंटेन्स हैं, या आपके पर्सन ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहां पर फाउंटेन मुझे दिखाई देते हैं, या फिर वो किसी पार्टी में, आप दोनों किसी पार्टी में मिल सकते हो, किसी पार्टी, किसी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में, किसी की एनिवर्सरी पार्टी, या दोस्तों की वेडिंग पार्टी हो सकती है, या कोई रिसेप्शन हो सकता है। ऐसी जगह पर आप मिलने वाले हो, ये मुझे यहाँ पर दिखा। इट इज़ फेटेड। ओके, मतलब अचानक एक दूसरे के सामने आएंगे और आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ना ही वो। ओके, मतलब काफ़ी दिन बाद मिले हो तो ऐसा नहीं होगा कि पार्टी में आप दोनों मिले या किसी फंक्शन में एक साथ एक दूसरे के सामने आए तो अवॉइड करेंगे, ना ही आप उनको अवॉइड कर पाएंगे, ना ही वो, क्योंकि वो यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों का मिलन होकर रहे। इट विल बी अ वेरी स्पेशल मीटिंग। अभी जो आपकी मीटिंग होगी, बहुत टाइम के बाद जो आप मिल रहे हो ना, ये बहुत ज़्यादा स्पेशल मीटिंग होने वाली है। हो सकता है किसी रेस्टोरेंट में जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट है, ऐसी जगह पर मिलोगे, या किसी मतलब धूमधाम से शादी हो रही है और कि सब मतलब सजावट हुई है, फूल है, लाइट्स है, कैंडल्स हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारा है, और वहाँ पर आप एक रोमांटिक माहौल में आप मिलने वाले हो। और ये जो मीटिंग होगी अभी आप दोनों की, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होगी, मतलब जिसे आप कभी नहीं भुलाएंगे। आप सोचेंगे ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये अनएक्सपेक्टेड होगा, या हो सकता है कि आपके पार्टनर से तरफ से प्री प्लान्ड होगा, लेकिन इट विल बी बेस्ट फॉर यू, मतलब आपको सुकून देगा। ऐसा ये मीटिंग दोनों की होने वाली है, मतलब जहाँ पर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने नहीं सोचा था, आई नेवर थॉट ऑफ मीटिंग दिस पर्सन अगेन। मतलब वापस मिलना तो था, या वापस मिलेंगे ये उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नज़ारा होगा इतना खूबसूरत, चारों तरफ फूल है, गुलाब है, कैंडल्स जले हुए हैं, डेकोरेशन है, लाइटिंग है, सब कुछ है। आपको लगेगा वाह, ये बहुत अच्छा है। तो ऐसी जगह पर आप मिलने वाले हो, ये तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ठीक है, ओके। अवेयरनेस का कार्ड है, तो मुझे लगता है ये पर्सन अपना ईगो, एटीट्यूड, घमंड, सब कुछ जो भी कुछ नेगेटिव सोचा आपके बारे में, गलत सोचा, उसे सब कुछ हटाना चाहते हैं अपने ज़िंदगी से, और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये एक ऐसा है ना कि कुछ गलत फहमियाँ थी इस इंसान की मन में आपको लेकर, या इस रिश्ते को लेकर। हो सकता है कि कुछ डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग ही मुझे दिखाई देती है, जिसे वो पूरी तरीके से ख़त्म करके ही आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, वो पास्ट वाली चीज़ें वो वापस नहीं लेकर आना चाहती कि तुमने ऐसा कहा था इसलिए मैं चला गया था, तुमने ऐसे किया था इसलिए मैं छोड़कर गई थी। ये बातें नहीं होंगी अभी, जो हुआ सो हुआ। नाउ इट विल बी, ऑब्वियसली इट विल बी अ न्यू कनेक्शन। आपको लगेगा कि पहली बार मिले हो, क्योंकि पिछली बातें ना ही आप दोहराना चाहते हो, जो हो चुका वो हो चुका, ना वो दोहराना चाहते कि ऐसा किया था वैसा किया था, कुछ भी नहीं होगा। ओके, दे डोंट वांट टू फाइट, या वो आपका मूड खराब नहीं करना चाहते, और आप भी
इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखेंगे कि कुछ भी ऐसे आपके मुंह से ना निकले जिसकी वजह से आपके पार्टनर का मूड खराब हो जाए। ओके, दैट इज ऑर्डिनरीनेस। ये कार्ड मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है ना कि भले ये ऑर्डिनरीनेस का कार्ड आया है, ये पर्सन आपके साथ एक अच्छे मूड में मिलना चाहते हैं या मिलेंगे। ये पर्सन आपके साथ एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी, मतलब जहाँ पर लड़ाई झगड़े ना हो। अभी इनकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस किए, बुरा वक्त देखा और उसके बाद वापस आ रहे। इट इज़ नंबर 8। सो रीयूनियन है लेकिन स्ट्रगल्स के बाद है, बहुत तकलीफ़ों के बाद आप मिल रहे हो। तकलीफ़ें आपकी ज़िंदगी में हो सकती है या उनकी ज़िंदगी में, लेकिन बहुत तकलीफ़ें झेलने के बाद ये मिलन होने जा रहा है। लेकिन ये पर्सन आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मैंने बुरा वक्त देखा, मैं लॉस में चला गया, मैं बीमार था, ये कुछ भी नहीं बताएंगे। क्योंकि उनको ये लगता है ना कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया, इसलिए ईश्वर ने उनके साथ बुरा किया। सो दैट टॉपिक इज़ क्लोज्ड, ठीक है। सो पता नहीं ये एनर्जी क्यों आ रही है ऐसी, लेकिन वो आ रही है इस वक्त एनर्जी कि इस इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, लेकिन वो आपको नहीं सुनाएंगे, वो दुखड़ा नहीं सुनाएंगे कि तुम्हारे साथ मैंने बुरा किया इसलिए मेरी ज़िंदगी में बुरा हुआ, वो नहीं बताएंगे आपको। इनर वॉइस, या इस पर्सन ने आपसे भागने की कोशिश की, इस पर्सन ने, आपके पार्टनर ने आपसे दूर जाने की कोशिश की और उस वक्त उन्होंने अपने दिमाग की सुनी थी, दिल की नहीं सुनी। उनका दिमाग क्या कहता है, दिमाग गर्म हुआ चलते बने, या दिमाग खराब हुआ आपके ऊपर गुस्सा निकाला, किसी और का गुस्सा भी आपके ऊपर निकाला। ये उनकी आदत हो सकती है पास्ट में, बट नाउ दे आर लिसनिंग टू योर इनर वॉइस। इनर वॉइस यानी कि वो दिल की बात सुनना चाहते हैं और दिल में उनके इमोशंस हैं। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड कि अभी वो अपनी दिल की सुनकर आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं और दिल ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ आपके साथ वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी 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 पावरफुल मैसेज फॉर यू कि वो अपनी दिल की बात सुनकर आ रहे हैं, उनके दिल में आप ही हो, टोटलिटी। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो ये पर्सन को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके बिना वो दूर तक छलांग नहीं लगा सकते, यानी कि अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपका हाथ थामेंगे वो तो डेफिनेटली उनकी जीत है। अगर आपको खो देंगे वो, उनको पता चल रहा है या वैसे वो सोच रहे हैं, आपको खो देंगे वो तो उनकी ज़िंदगी में वो जिंदा तो रहेंगे लेकिन वो ज़िंदगी नहीं होगी। आपके साथ जो है वो ज़िंदगी है, या आपके साथ जो लाइफ है वो उसमें खुशी है। सो दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग। यू कैन सी दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड कि अगर ये इंसान जो हाथ मांग रहा है ना, अगर ये नहीं देती है उसको हाथ, तो ये तो वहाँ पर लटकता रहेगा। लेकिन अगर उसको हाथ देते हैं तो वो उसको सपोर्ट कर कर लेके जाएगा। तो मुझे लगता है कि इनकी लाइफ में चेंज आपकी वजह से आया है। ओके, एंड उनकी लाइफ में बैलेंस भी आपकी वजह से आया है। अभी आप नहीं हो, बैलेंस बिगड़ गया, चीज़ें खराब हो गई, कुछ भी सही नहीं है, तो आपकी ज़रूरत तो है ही है। लेट मी चेक आउट मोर। ओके, फिर से शफल करेंगे, अगर आने हैं ये कार्ड्स तो आ जाएंगे, लेकिन फिर से शफल करके ही लेंगे कार्ड्स कि क्या एनर्जीज हैं आप दोनों के रिश्ते में। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड। आपके पर्सन मार्च बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी का कार्ड है, अभी उनको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। ओके, इंटेंसिटी का कार्ड है, मतलब एक डिसीजन, यू नो व्हेन यू आर वेरी एक्साइटेड कि मुझे जाना ही है यार। नहीं तो वो, जैसे कि कोई जा रहा है, ओके, रेलवे स्टेशन पर है या एयरपोर्ट पर है, आपको लगता है कि आपकी थोड़ी सी भी देर हो गई तो वो तो चला गया। ट्रेन में बैठा, फ्लाइट में बैठा, चला गया। आपने देखा होगा क्लाइमैक्स सीन बहुत से मूवीज़ में कि हीरो दौड़ कर जाता है, हीरोइन जाने वाली होती है, और तो उनको ये इंटेंसिटी, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप जा रहे हो, अगर उन्होंने थोड़ी सी भी देर कर दी तो आप छूट जाएंगे। तो दे आर कमिंग वेरी क्विकली। ये क्विक हो सकता है, अचानक हो सकता है कि वीडियो देखते देखते ही उनका कॉल या मैसेज आ जाए कि प्लीज़ वेट फॉर मी, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई एम मिसिंग यू। दे आर वेरी मच मिसिंग यू, ठीक है। आप भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे इस रिश्ते से और वो भी नहीं। ओके, वो भी नहीं। पोस्टपोनमेंट, ये तो कार्ड गिरा था, अभी मैंने शफल किया तो वापस आ गया। हाँ, इन्होंने ऐसा है ना कि
मिलना है लेकिन आज नहीं कल, या मुझे उसके साथ रिश्ता चाहिए आज नहीं कल, या मुझे कॉल करना है आज नहीं कल, ये पोस्टपोन करते रहे। शायद पोस्टपोनमेंट है कि हो सकता है बहुत सारी चीज़ें उनको रोक रही थी, या बहुत सारी चीज़ें वो देखना चाहते थे, ऑब्जर्व करना चाहते थे शायद। ओके, वो सच्चाई नहीं देख रहे थे, कुछ चीज़ें डिस्ट्रैक्टेड पर्सन लगते हैं मुझे, या फिर अपने किए के ऊपर पछता रहे थे, कुछ ना कुछ गलत डिसीजन लिया होगा पर्सन ने, और वो आपके बारे में सोचते हुए, या फिर ये पर्सन, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है ना कहीं उन्होंने आपको समझ में गलती की है, जिसके ऊपर वो पछतावा दिखाई देता है। आपका आपके सामने आना पर्सन को ना, या फिर आपसे बात करना, ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा है इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर वो नाराज़ है इसलिए बात नहीं कर रहे हैं। वो खुद की नज़रों में गिर चुके हैं, उनको नहीं पता कि क्या बात करूं मैं। ठीक है, वो अपनी नज़र में गिर चुका है या गिर चुकी है, उसकी गलती उसको समझ में आ गई, तो उसको खुद को शर्म आ रही है आपके साथ बात करने के लिए कि क्या बात करूं मैं अभी। ओके, सो सिचुएशन इज लाइक दैट कि खुद की नज़रों में गिर चुका है या खुद की नज़रों में गिर चुकी है, नहीं बात कर सकती। पॉलिटिक्स, ओके, सो देयर कैन बी थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिन्होंने पॉलिटिक्स क्रिएट किया आप दोनों के रिश्ते में। और मुझे लगता है ना कि आपके पर्सन किसी की बातों में ज़रूर आए हैं आपसे दूरियां बनाने के लिए, किसी की बातों में आए या किसी की बात सुनी उन्होंने। ओके, या देयर इज स्नेक, सो डेफिनेटली ये ऐसा है ना, कोई व्यक्ति जो कि झूठा नकाब पहनकर उनका दोस्त दोस्त या शुभचिंतक बन के घूम रहा है, घूम रही है, और आप दोनों के दरमियान बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी। ओके, लेकिन ये मुझे लगता है ये आपके लिए सबक था कि आप अपने पार्टनर से विश्वास रखो, या उनसे बातचीत करो, या वो अगर कुछ चीज़ें हैं तो लोगों के ऊपर विश्वास ना रखें बल्कि आपके ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि लोग हमेशा आपको गलत ही कहेंगे, कोई किसी का अच्छा नहीं चाहता है। या दैट इज पेशेंस। मुझे लगता है कि अभी तक आप रुके हुए हो ना विश्वास के साथ, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास की। देखिए, वक्त बदलेगा। ओके, अमावस्या से पूर्णिमा आती है और पूर्णिमा से फिर अमावस्या, ये सिलसिला शुरू रहेगा। अगर ये आपने सोचा है, पेशेंस आपका हाई है कि जो भी होगा मेरे फेवर में होगा, मेरा सच्चा प्यार है तो वापस आएगा, एंड दैट इज़ व्हाट आई सी। यहाँ पर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आती है कि डी अटैचमेंट पीरियड जो था ना वो ख़त्म हो रहा है, यानी कि दोनों के बीच में जो दूरियाँ थी वो ख़त्म होने जा रही है। ओके, आप दोनों एक होने जा रहे हो, और ये आपके विश्वास के कारण, आपको पूरा विश्वास था अपने प्यार के ऊपर कि मेरा प्यार झूठा नहीं है, ईश्वर मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, मेरा प्यार सच्चा है, और आज नहीं तो कल उस इंसान को समझ में आ जाएगा जो कि आ चुका है। बॉटम ऑफ द डेक है मैच्योरिटी। नाउ दिस पर्सन, मैच्योरिटी कार्ड मुझे ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस हो सकता है, या उस वक्त जब पर्सन हमसे दूर चले गए तो वो काफ़ी मैच्योर नहीं थे, या मैच्योरिटी के साथ डिसीजन नहीं लिए, जो लगा वो किया। लेकिन नाउ दिस पर्सन इज़ मैच्योर, इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया और वो सीरियसली इन्वॉल्व होना चाहते हैं इस रिश्ते में। सो दिस इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव साइन कि अभी आगे का रिश्ता वो सोच समझ कर निभाएंगे और शिद्दत के साथ निभाएंगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसमें आना चाहते हैं। अभी वो टाइम पास का रिश्ता या ऑन ऑफ सिचुएशन इस रिश्ते में नहीं होगा। अगर इनको आपके साथ रहना है तो हमेशा हमेशा के लिए, अभी उनको जाना नहीं है वापस। सो दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का यहाँ पर मैच्योरिटी के साथ जब रिश्ता जुड़ता है सो इट इज़ सीरियस रिलेशनशिप। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। अगर मैं देखूँ आपके लिए पॉजिटिव कलर्स जो मुझे दिखाई देते हैं वो है ग्रीन के सारे शेड्स आपके लिए पॉजिटिव ज़रूर हैं। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने के लिए जा रहे हैं, या कहीं पर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, तो ग्रीन कलर आपको वेयर करना चाहिए। ग्रीन कलर का हैंकी आपके पॉकेट में होना चाहिए, पर्स में होना चाहिए, जिससे कि आपका ऑरा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, या नेक्स्ट 3 डेज 3 नंबर जैसे मैंने कहा कि लकी है। 3 घंटे, 3 दिन, 3 हफ्ते, मार्च महीना आपके लिए लकी है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू।